गरीब सास बहू वर्सेस अमीर सास बहू। करणपुर नामक गांव में दो परिवार रहता था। एक परिवार अमीर था, वहीं दूसरा परिवार गरीब था। दोनों परिवार में शादी का माहौल चल रहा था और दोनों के परिवार में बहू आती हैं। अमीर के घर अमीर बहू आती है और गरीब के घर गरीब बहू। जहां अमीर की बहू ढेर सारा दहेज का सामान लेकर आती है, तो वहीं गरीब की बहू अपने साथ दहेज के नाम पर केवल 2 जोड़ी कपड़े लाती है और कुछ भी नहीं लाती। अब उधर अमीर के घर। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी माँ ने तो तुझे सोने से ला दिया है। अरे इतने सारे सोने के जेवर, वैसे तो किसी को इतना नहीं मिलता जितना तू लाई है। अरे माँ जी, ये सब तो देना ही था। मेरे पिता पुलिस में जो है, अपनी बेटी को इतना सब नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे। संजना की सास प्रेमा संजना से बहुत खुश थी, लेकिन संजना घमंडी थी क्योंकि वह दहेज में ढेर सारा सामान लेकर के आई थी, जैसे कार, सोफ़ा, स्मार्ट एलईडी टीवी, फ्रिज और ढेर सारे गहने पैसे और भी बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ उसके ही सामने गरीब घर की बहू अपने साथ केवल दहेज के नाम पर 2 जोड़ी कपड़े लाई थी और कुछ भी नहीं, जिसे देखकर उसकी सास फूलमती बोली। अरे ये क्या, इसके माँ बाप इतने गरीब हैं कि केवल इसको 2 जोड़ी कपड़े में ही भेज दिया। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही फूट गए इस लड़की से अपने बेटे की शादी कराकर। माँ जी, आपको दहेज की क्या जरूरत है? आपके घर में तो पहले से इतना सारा सामान है। अरे कलमुही, मेरे भरे पूरे घर को नजर मत लगा, बड़ी मुश्किल से मैंने सब कुछ जोड़ा है। शादी के पहले ही दिन प्रियंका को अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन से प्रियंका अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और घर के सभी काम शुरू कर देती है। फिर वह नाश्ता बनाकर अपनी सास को बुलाने जाती है। माँ जी, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, उठिए नाश्ता कर लीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू नाश्ता यहीं लेती आ। प्रियंका अपनी सास के लिए नाश्ता लाती है। नाश्ता खाते ही उसकी सास गुस्से में बोली। अरे कलमुही मनहूस कहीं की, कैसा नाश्ता बनाया है तूने? अरे ऐसा नाश्ता बनाकर मारेगी क्या तू हमें? लेकिन माँ जी, मैंने तो खाना सही से बनाया है, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आया? अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर फूलमती प्रियंका को एक चाटा मारती है, जिसके बाद प्रियंका रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर की बहू संजना अभी तक सो ही रही थी। तभी उसका पति राकेश उससे कहता है, अरे संजना डार्लिंग, सुबह के 10 बज गए हैं, चलो अब उठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे अभी और सोना है। शादी के फंक्शन की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा और आराम कर लेने दो। संजना इतना कहकर दोबारा से सो जाती है, जिसके बाद वह दोपहर में उठती है और नहा धोकर अपने सास के पास जाती है। अरे बहू, तो इतनी जल्दी उठ गई? अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? अभी तो तू आराम कर। आज पता है ना तुझे, तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन है, तो तुझे शाम को इतने सारे गेस्ट आएंगे देखने, तो उनके बीच थक जाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को मुझे बहुत सारा मेकअप करके सबके साथ बैठना होगा। फिर मेरा लहंगा भी तो बहुत भारी है, उसे संभाल कर थक जाऊंगी। आखिर 1 लाख का लहंगा है मेरा। ऐसा कहकर संजना अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। एक तरफ अमीर बहू इतना सारा दहेज लाकर पैर पसार कर आराम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू पिटने के बाद भी घर का सारा काम करती है और अपने सास की भी सेवा करती है। अरे ये क्या, मैं तो काम करते करते गैस पर चढ़ाया हुआ चावल बंद करना भूल गई। जल्दी से जाकर देखती हूँ, कहीं जल ना गया हो। फिर प्रियंका तुरंत किचन में जाती है, तो वहाँ चावल जल चुका था, उसमें से धुआं बाहर आ रहा था। वह तुरंत गैस बंद करती है, लेकिन तभी उसकी सास रसोई में आ जाती है और उससे कहती है, क्यों रे कलमुही, करम चली कहीं की, ये तूने क्या कर दिया? अरे तू यहाँ इस घर में नुकसान करने आई है क्या? तेरी वजह से आज पूरे घर में आग लग जाती। अरे वो माँ जी। अरे हकला क्यों रही है तू? ये सब तो तूने जानबूझकर ही किया है ना? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फूलमती प्रियंका को जोर का तमाचा मारती है।
वह प्रियंका को कई तमाचा मारती है, जिसके बाद प्रियंका रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है माँ जी। जिसके बाद प्रियंका रोने लगती है। फिर उसकी सास उसे रोता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद प्रियंका बोली, हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अगर मेरा गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है तो तूने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया? क्या तू मुझे किसी अमीर घर की बेटी नहीं बना सकता था? बेचारी प्रियंका रोती रहती है। वहीं शाम को संजना अच्छे से तैयार होकर अपनी सास प्रेमा के पास जाती है और उससे कहती है, बताइए माँ जी, कैसी लग रही है आपकी बहू? अरे मेरी प्यारी बहू, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। पूरे मोहल्ले में किसी की भी ऐसी बहू नहीं होगी। चल बहू, सभी गेस्ट तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी मुंह दिखाई है, सभी तेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आए। अरे पिता इंस्पेक्टर है तो इतना सारा दहेज लेकर आई है मेरी प्यारी बहू। पूरे मोहल्ले में इतना दहेज कोई नहीं लेकर आया है। अब सामने वाली फूलमती बहन की बहू को ही देख लीजिए, बेचारी इतनी गरीब है कि सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई है। फूलमती वहां खड़ा होकर यह सब सुनती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। फंक्शन खत्म होने के बाद फूलमती अपने घर लौट आती है और अरे प्रियंका कहाँ मर गई? मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा पाऊंगी। तभी वहां प्रियंका आ जाती है और अपनी सास की ये बातें सुनकर कहती है, माँ जी, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ और आप मेरे मरने की दुआ मांग रही हो। अच्छा, तो तू मुझे अब जवाब भी दे रही है? अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अभी के अभी तू मेरा घर छोड़कर निकल जा और चली जा अपने भिखारी माँ के घर। फूलमती प्रियंका को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है, जिसके बाद बेचारी प्रियंका रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद अमीर घर की बहू संजना अपनी सास पर बहुत अत्याचार करने लगती है और घर का सारा काम अपनी सास से ही करवाती है। और एक दिन संजना अपनी सास को घर से निकालते हुए कहती है, माँ जी, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकती हैं। मैं अपने पति के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ, इसलिए आज तो आप गाँव ही चले जाओ। बहू, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कर। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे घर से मत निकाल। संजना उसकी एक भी नहीं सुनती है, जिसके बाद वह अपनी सास को घर से बाहर निकाल देती है। एक तरफ प्रेमा बैग लेकर जा रही थी तो दूसरी तरफ फूलमती बाजार से आ रही थी, जिसके बाद फूलमती प्रेमा से पूछती है, प्रेमा बहन, अकेले बैग लेकर कहाँ जा रही हो आप? सब ठीक तो है ना? प्रेमा उसे अपनी बहू के बारे में सब बताती है, जिसे सुनने के बाद फूलमती को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रियंका ने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने ही उसके ऊपर कितने अत्याचार किए। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी प्यारी बहू प्रियंका को वापस लाना चाहिए। फूलमती उसी दिन अपनी बहू प्रियंका को घर लेकर आती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिंदगी में पैसा कभी किसी का नहीं होता है। आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा। इसलिए पैसे से ज़्यादा अहमियत इंसानों को दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर वही आपके काम आते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक की बटन है, उसको भी दबा देना है। और नीचे बगल में सब्सक्राइब की बटन है, उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लेना है।